नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। बिना किसी देरी किए हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियोस की। देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का सारांश है वो सबसे पहले कब आया था। भारत में राष्ट्रीय आय का जो सारांश है वो 1867-68 में आया था और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा आया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा आया था और कब आया था। 1867-68 में आया था और दादा भाई नौरोजी द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आप सभी को पता ही होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा जल प्रताप है वो जोग प्रताप है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जोग जल प्रताप सबसे ऊंचा भारत का जल प्रताप है। अगला प्रश्न है हमारा कि जूट उत्पादन में सबसे समृद्ध प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन की अगर हम बात करें तो जूट उत्पादन का जो सबसे समृद्ध प्रदेश है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो जो पाल्क स्ट्रेट से जो जुड़े हुए देश हैं वो हैं भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली बार परमाणु बम कहाँ छोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी सिंपल। आप सभी को पता होगा कि पहली बार जो परमाणु बम है वो हिरोशिमा में गिराया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है। तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देशी व शब्द किससे संबंधित है। तो जो देशी व शब्द है ये ध्वनि युक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो ये चंपा में थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंपा अंग्रेज महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि शांति घाट किस राज्य में स्थित है। तो शांति जो घाट है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र है वो मथुरा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। 7 दिसंबर 1947 में जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य पंचायत संशोधन है वो 1994 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। सबसे अल्प समय तक रहे हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह सबसे अल्प समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो ये त्रिस्तरीय प्रकार का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो यूरेनस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो यूरेनस है ये सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा,
किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को सबसे विकसित बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो जो क्लोरा वल्गारिस शैवाल है, इसको अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कच्चा थीवू जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो लखनऊ से जो 1857 के जो विद्रोह का नेता है वो बेगम हजरत महल है। ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है हमारा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार प्लैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है हमारा, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो सुतुद्री है, सुतुद्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो कंटेंट क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करिए ताकि ये क्वेश्चन उन तक भी पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।